हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 एमसीक्यूज रिलेटेड विद द बजट दैट इज आवर करंट बजट 2023 टू 24। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2023-24 की करंट जो हमारा बजट है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमको चेक करने हैं विच इज राइट विच इज रॉन्ग। दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 1112। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 1112 में ही मेंशन है। इट शोज द एक्चुअल्स फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23। नहीं, देखिए, जो करंट ईयर होता है यानी जिस साल का बजट है, फॉर एग्जांपल 2023-24 का बजट है, तो ये इसके भी एस्टिमेट डेटा ही शो करता है। इससे जो प्रीवियस ईयर है डेट इज 22-23 उसका भी ये एस्टिमेट ही शो करता है, लेकिन उससे जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर है यानी 21-22, तो इसका ये एक्चुअल डेटा शो करता है। ठीक है, तो जो हर साल का बजट होता है उसमें जिस साल का बजट है उसका एस्टिमेट होता है, प्रीवियस ईयर का भी एस्टिमेट होता है, रिवाइज एस्टिमेट, और जो प्रीवियस टू प्रीवियस है उसका एक्चुअल होता है। तो ये 2022-23 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो डेट इज रॉन्ग। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, गवर्नमेंट अकाउंट्स बेसिकली तीन पार्ट्स में होते हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड में होता है, कंटिजेंसी फंड में होता है, और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे ये जो ओनली वर्ड, इससे काम खराब हो गया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन से हैं, एक तो 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्टेटमेंट हमको चेक करने हैं। करंटली द पार्लियामेंट हैज अथोराइज्ड, इज अथोराइज्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर अ कॉर्पस ऑफ 30,000। बिल्कुल ठीक है, 30,000 करोड़ का कॉर्पस है। इट इज टू लुक फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। क्या ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए ही है। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। बिल्कुल नहीं, ये इट इज नॉट एट अ डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, इट इज एट अ डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट है 1 एंड 2। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन बजट इज इनकरेक्ट। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नॉन टैक्स रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग में थोड़ा इशू है, ऑफ द गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू फीस एंड अदर रिसिप्ट फॉर सेवरल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। की जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है वो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है उस पर गवर्नमेंट को जो फीस या रिसिप्ट मिलती है वो भी इंक्लूड होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेट इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। की जो लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं हम, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बिल्कुल, लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। ऑल ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट फॉर द यूज ऑफ क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद में नन ऑफ द अबव। ठीक है, और ये हैं 1 एंड 2 ओनली। तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जिन्होंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है, उनको पता होगा कि कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच हैव सब इम्पैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। कि ऐसे रिसिप्ट या ऐसा एक्सपेंडिचर जिनका गवर्नमेंट के लायबिलिटीज एंड एसेट्स पे कोई इंपैक्ट होता है उनको कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा कि या तो गवर्नमेंट की जो एसेट्स है, ठीक है, फिक्स एसेट्स, वो या तो डिक्रीज हो जाएगी, या गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ऐसा कोई भी एग्जांपल जिससे गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो लोन्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, बिल्कुल इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट्स को सेल कर देना। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये यहाँ पे इशू है। डिसइन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिविडेंड जो है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में रिकवरीज ऑफ द लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, बिल्कुल ठीक है कि हमको हमारा लोन वापस मिल गया तो हमारे एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी।
तो ये बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट है। मार्केट बोरिंग, ये भी कैपिटल रिसिप्ट ही होती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, कहीं से भी लोन लीजिए, अगर आप लोन ले रहे हैं तो कैपिटल रिसिप्ट ही है। तो इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली बी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेलवे बजट इज प्रेजेंटेड टुगेदर विद द यूनियन बजट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ये आपको पता होगा कि पहले रेलवे बजट और जो हमारा फाइनेंशियल बजट था वो अलग अलग आता था, लेकिन आफ्टर 2017-18 ये दोनों यहाँ एक ही बजट में आ रहे हैं। द टोटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवेज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि जो अब टोटल बजट बनता है वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट और रेलवे बजट दोनों को मिला के हम बनाते हैं, ठीक है। इन द बजट ऑफ 2023-24 2.4 लाख करोड़ कैपिटल आउटले, ठीक है, हैज बीन सैंक्शन फॉर द रेलवे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा जो करंट बजट है उसमें 2.4 लैक्स हमने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर उसके लिए रखा है रेलवे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो करेक्ट तो इसमें तीनों ही हैं, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो गाइस इसी के साथ में हमारा जो पार्ट 1 है अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द बजट ये खत्म होता है, और बहुत जल्दी हम दूसरे इसके पार्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी फॉर द फेज 2 ऑफ फॉर द पेपर 2 ऑफ फेज 2। थैंक यू सो मच गाइस।